अंबाला कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी परविंद्र परी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर हर बुजुर्ग को 6,000 महीना पेंशन, महिलाओं को 2,000 महीना, 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। परविंद्र परी ने कहा कि वो अंबाला कैंट में लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और लोगों के अंदर भाजपा और आजाद लोगों उम्मीदवारों को लेकर डर और भय का माहौल है। उन्होंने कहा कि अंबाला कैंट की जनता से वायदा करते हैं कि न डरेंगे न डराएंगे, अंबाला कैंट को भय मुक्त बनाएंगे। परविंद्र परी अंबाला कैंट में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। एक पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए परी ने कहा कि जब मैं हल्की सी बरसात के बाद लोगों के घर में पानी देखता हूं तो तकलीफ होती है, टूटा हुआ घर देखता हूं तो तकलीफ होती है, रजिस्ट्री करवाने के लिए लोगों को नगर परिषद के चक्कर काटते हुए देखता हूं तो तकलीफ होती है, स्कूल की खस्ता हालत देखता हूं तो तकलीफ होती है। परविंद्र परी ने कहा गिनवाने के लिए अंबाला कैंट में बहुत समस्याएं हैं और इन सभी समस्याओं को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अंबाला कैंट के लोगों ने साथ दिया तो बरसाती पानी की निकासी और अंबाला कैंट को फ्री होल्ड करवाकर उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही एक सवाल के जवाब में परविंद्र परी ने कहा कि हमारा मुकाबला केवल भाजपा से है और अंबाला की जनता ने हरियाणा को भाजपा मुक्त बनाने का फैसला कर लिया है और पूरे प्रदेश में भाजपा को हराने का फैसला कर लिया है। यहाँ पहुँचने पर मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और थोड़ा सा लेट आने के लिए क्षमा मांगता हूँ आप सबसे। आज हम दिखाना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से हम जनता से अपील भी करेंगे कि आने वाली 5 तारीख को आपने 4 नंबर के आगे वाला बटन दबाना है और कांग्रेस के प्रत्याशी हाथ के निशान के आगे बटन दबाना है और कांग्रेस के प्रत्याशी को आपने भारी बहुमत से जिताना है। किसी बहन भाई का कोई सवाल कोई हो, कोई बात हो तो वो खुले मंच के। इन 13 वायदों में सर मुख्य बिंदुएं क्या रहने वाली? देखो वैसे तो सारी मुख्य ही लग रही है। अगर मैं बात करूं बुढ़ापा पेंशन की, तो जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि 3,000 रुपये की राशि जो है वो भी सही टाइम पे नहीं पहुंच पा रही। बोलते तो है कि 10 तारीख से पहले आ जाएगी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो कि और सही टाइम पे किसी को राशि मिल पाई हो। तो वो राशि 3,000 से बढ़ाकर हमने 6,000 रुपये कर दी। और विशेष आज देख रहे हो आप कितनी महंगाई बढ़ चुकी है और महंगाई के चलते जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हमने गैस सिलेंडर की जब बात करी कि 500 रुपये हम गैस सिलेंडर देंगे आपको, मात्र 500 का उपलब्ध कराएंगे, तो जनता ने कहीं ना कहीं इसको सराहना करी और जनता को बड़ी खुशी लगी इस बात सुनकर। और तीसरी बात जो हमने करी कि 300 यूनिट बिजली बिल्कुल आपको फ्री देंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो महंगाई को देखते हुए ये जो बेसिक नीड है ये अगर पूरी कर दी जाए तो जनता इससे बहुत उत्साहित भी है और जनता को बहुत फायदा होने वाला है। अंबाला कैंट में निकासी को लेकर के कोई स्ट्रेटेजी है परविंदर जी आने वाले समय अगर आप विधायक बनते हैं? देखो हेलो उसी से ठीक था। हेलो चल रहा है। हेलो देखो जब मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, डोर टू डोर के माध्यम से जा रहा हूँ या जनसभा के माध्यम से जा रहा हूँ, तो कोई भी ऐसी गली नहीं है, कोई भी ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ पर आधे घंटे की बरसात हो जाए और वहाँ पानी इकट्ठा ना हो। शायद ही ऐसी कोई कॉलोनी हो अंबाला छावनी की जहाँ पर आधे घंटे की बरसात में पानी ना इकट्ठा हो। लोग दुआ करते हैं, मानसून सीजन होता है, लोग दुआ करते हैं, कहीं ना कहीं हम भी दुआ करते हैं कि भाई इंद्रदेव आपसे विनती है कि बरसात कम रखना, कि ऐसा ना हो कि पिछले साल की भांति 2, 2.5, 3 घंटे की बरसात में पूरा का पूरा अंबाला पानी में डूब गया था। तो जैसे आपने पूछा कि अभी तो कहीं ना कहीं हमें जो लगा कि कोऑर्डिनेशन की कमी थी। पब्लिक हेल्थ वाले कुछ बोलते हैं, म्यूनसिपल कमेटी कुछ बोलती है, PWD कुछ और बोलती है, या कोई दूसरा डिपार्टमेंट है कुछ और बोलता है, नहरी जो है तो नहरी डिपार्टमेंट है। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी हुई। उस कोऑर्डिनेशन कमी के कारण आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। देखो कोई भी स्ट्रेटेजी हमेशा स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए भी और बनती भी है। मैं बताना चाहूँगा जब मैं वार्ड 13 का पार्षद बना तो मैंने
जनता के बीच में गया, जनता ने मुझे दिखाई कि भी ये रोड 40 साल से टांगरी बांध की, मैं बोल रहा हूँ पर क्लियर आप मंच के माध्यम से बता रहा हूँ आपको कि टांगरी बांध के अंदर पिछले 40-45 साल से रोड नहीं बनी थी। वहाँ सरपंच भी रहे, पहली बार निगम में वो इलाका निगम में पहली बार आया था। मैं वादा करके आ गया था उनसे कि भी बनूंगा, बनते सारे काम कराऊंगा। जब बनाने की बारी आई तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन बोलने लगे तो इलीगल कॉलोनी है, इसमें सड़क नहीं बन सकती। लेकिन अगर मन में विश्वास हो, इच्छा हो तो रास्ता निकल आता है। और मैं बड़े विश्वास के कह सकता हूँ कि सबसे पहला कार्य जो मैंने करा था, टांगरी बांध के अंदर जितनी गलियां मेरे पास आती थी सारी की सारी हमने गलियां बनाई जो 40-45 साल से नहीं बनी थी। देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि सारी की सारी मुख्य है मेरे लिए। तो अगर किसी गरीब के पास जाता हूँ तो उसकी छोटी सी बात सुनता हूँ, मुझे बहुत मुख्य लगती है। अगर इंडस्ट्रियल एरिया में जाता हूँ, जो उनके हालात थे पिछले साल 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ जिनका। इंडस्ट्रियल एरिया हमारा ऐसा है, आज हमारी इंडस्ट्री जो है, अम्बाला की इंडस्ट्री की बात करूँ तो एशिया में इनका नाम है, पूरे एशिया में नाम है। तो इंडस्ट्रियल एरिया में जाता हूँ, उनकी समस्या सुनता हूँ तो लगता हूँ कि भाई ये मुख्य समस्या है। किसी गरीब के घर जाता हूँ, उसकी टूटी छत देखता हूँ तो लगता है कि ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर सड़क पर जाता हूँ, किसी भाई को मिलता हूँ कि वो कहता है भाई मैं तो खड्डे में गिर गया, तो मुझे लगता है ये अहम समस्या है। अगर मैं कमेटी में जाता हूँ तो वहाँ किसी से बात करता हूँ, वो कहता है भाई साहब मेरा ये 100वां चक्कर है, मेरे को NDC नहीं मिली, तो मुझे लगता है ये मुख्य समस्या है। तो अगर बाजार में जाता हूँ, पुराना अगर बात करूँ तो कहते हैं भाई हमें तो वादा किया गया था, हमने तो पिछले साल इस पिछली टेन्योर पिछले वोटें दी थी कि अम्बाला को फ्री होल्ड किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जनता को भी विश्वास था, और मैं समझता हूँ मेरे को भी पूरा विश्वास था कि हमारे यहाँ से दबंग मंत्री रहे और लोकल बॉडी मिनिस्टर भी रहे। मेरे को विश्वास था, जनता को विश्वास था कि अगर पहली कलम से अगर वो काम करेंगे तो अम्बाला को फ्री होल्ड करेंगे। जो आज तक आप देख सकते हो कि अम्बाला फ्री होल्ड नहीं हुआ। फ्री होल्ड के दूर की बात है, कांग्रेस सरकार में तो रजिस्ट्रियाँ भी हो रही थी, इस सरकार ने आके तो रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी। अब ये तो मैं समझता हूँ 5 बातें तो होगी, अगर और बोलो तो 5-7-10 बातें और मुख्य बातें आपके बीच में साझी कर सकता हूँ। असली का मतलब इसलिए लाया मैं कि कुछ लोगों को गुमराह किया जा रहा था, वो गुमराह ना हो। जो गरीब जनता, भोली भाली जनता कहीं ना कहीं गुमराह हो जाती है। तो असली का मतलब समझाना था हमने कि असली का मतलब हाथ का निशान होता है। आप गुमराह ना होना, कोई भी बात आपके कान में गए या कोई जैसे भी बात बोले आपको, आपने गुमराह नहीं होना। और असली कांग्रेस मतलब जो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, तो मैंने पहले बताया कि 15 साल से जिस बच्चे ने बूथ संभाला हो कांग्रेस पार्टी का, जब स्कूल में खेलने कूदने की उम्र होती है, तो मैंने 15 साल से बूथ संभाला था। 35 साल से सच्चे दिल से कांग्रेस पार्टी की सेवा करी है, सच्चा सिपाही बन के सेवा करी है, सच्चा कार्यकर्ता सेवा करी है। आज उसका वो नतीजा है कि पार्टी ने मेरे को टिकट देकर यहाँ अम्बाला छावनी में भेजा है। कौन लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं? कई लोग हैं गुमराह कर रहे हैं, बीजेपी वाले भी गुमराह कर रहे हैं, और आजाद उम्मीदवार जो घूम रहे हैं वो भी गुमराह कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भाई कांग्रेस हम हैं तो कांग्रेस, आपने इस निशान पे पाना है, ऐसे पाने हैं, सिंबल हमारा ये है। भाई अगर आप कांग्रेस में नहीं हो, आप खुले मंच में बोलो कि हमें कांग्रेस से 6 साल के लिए आपको निकाल दिया गया है, क्यों नहीं बोलते आप? मैं तो अभी पीछे मैं उसमें बार रूम में गया एसोसिएशन में, वहाँ भी मैंने खुले मंच में बात बोली। बार एसोसिएशन के सारे वकील भाई भी थे और बहनें भी थी। मैंने खुले मंच में बोली कि आपके पास तो खुला मंच है, आपके पास तो कांग्रेस के प्रत्याशी भी आएंगे अम्बाला सिटी से और आज़ाद उम्मीदवार भी आएंगे अम्बाला छावनी से। आप उसके पास जब आएंगे तो आप आज़ाद उम्मीदवार से पूछना कि भाई अम्बाला सिटी में किसको वोट पानी है, और अम्बाला छावनी में तो आप अपने लिए वोट मांग रहे हो, अम्बाला सिटी भी पूछ लेना किसको वोट पानी है। और अम्बाला सिटी से अगर प्रत्याशी आए, कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे, तो आपने उनसे भी पूछना है कि भाई सिटी तो आप अपने लिए वोट मांगने आए हो, अम्बाला शहर से अपने लिए, और कैंट में भी बता दो कि कैंट में किसके लिए वोट मांगनी है। तो मुझे पूरा विश्वास था कि भाई जो अम्बाला सिटी से प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं अपने भाई पे, अपने बेटे पे आशीर्वाद रखेंगे, हाथ रखेंगे, और अम्बाला कैंट में भी कांग्रेस की वोट मांगेंगे अगर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अम्बाला सिटी से, और मांगनी भी चाहिए। सर, अम्बाला शहर में रैली थी कांग्रेस की, पहुंचे नहीं आप, क्या कारण रहा सर? मेरे पास मैसेज बड़ा लेट आया था और कुछ मेरी कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी थी। मैंने ये बात बोली गई थी उनसे कि भाई मैं आऊँगा ज़रूर, कोशिश करूँगा, लेकिन मैं 2 मिनट मन साझा करना चाहूँगा। जब मैंने ये बात बोली मन साझा करने की, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि भी मन साझा करने का मुझे मौका नहीं मिलेगा।
तो शायद वो भी कारण निकल रहा होगा। देखो मैं तो एक बात बोलता हूँ, बीजेपी से 6 बारी विधायक रह चुके हैं। मैंने हमेशा अपनी बात में आदरणीय जरूर लगाया है कि मेरे बहुत ही आदरणीय रहे हैं। उन्होंने वादा किया, उन्होंने दिखाया भी है कि मैंने बहुत काम कराया है। उनके शब्द में हमेशा एक बात रहती है, मैंने जो शब्द है वो कहीं ना कहीं उनको ले डूबा। वो मैंने शब्द उनको यूज नहीं करना चाहिए था। अगर वो कुछ है तो वो भी पार्टी के सिंबल के नीचे, पार्टी के झंडे के नीचे ही है। जहां मैंने आ गया तो वो कहीं ना कहीं उनको नुकसान उठाना पड़ा। आज वो 7 बारी का भी दावा कर रहे हैं, लेकिन मैं यकीनन ये बात कह सकता हूँ, पब्लिक ने, लोगों ने मूड बना लिया। हरियाणा में भी बदलाव का, और कहीं ना कहीं अगर अम्बाला की बात करूंगा तो अम्बाला में भी लोगों ने मूड बना लिया। कांग्रेस प्रत्याशी को, परिंदर सिंह परी को जिताने का मूड बना चुके हैं। देखो मैंने उनको भी दिया था न्योता, मैंने दीपेंद्र हुड्डा जी को भी न्योता दिया है, मैंने भूपिंदर सिंह हुड्डा जी को भी न्योता दिया है कि भाई मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप स्टार प्रचारक में, आपका लिस्ट में नाम है, तो आप स्टार प्रचारक के रूप में अगर आप अम्बाला छावनी में आओ, अपने भाई को आशीर्वाद दो और कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दो, तो हमारी जीत निश्चित है। जो मेरे से नाम मांगे गए थे मैंने नाम दे दिए। अब उस नाम में बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी भी स्टार प्रचारक के रूप में आ सकती हैं। और कल बीती रात को फोन भी आया है, कल कुमारी शैलजा जी हमारे बीच में रूबरू होंगे, हमारे बीच में आएंगी। सायं 5 बजे पूरे वो अम्बाला छावनी में पहुंचेंगी। आपको समय और स्थान बता दिया जाएगा कि समय और स्थान कहाँ पे हमने निर्धारित किया है। और बहन कुमारी शैलजा जी स्टार प्रचारक के रूप में कल हमारे बीच में पहुंचेंगे। आपने मैनिफेस्टो में फ्री होल्ड करने की बात की, अम्बाला छावनी को मैं फ्री होल्ड करूं। मैंने बात करी है कि अम्बाला छावनी की फ्री होल्ड की बात, जब हम पार्षद भी थे, मुझे वो याद है कि डेलीगेशन भी गया था राहुल गांधी जी से मिलने, और हमने उस डेलीगेशन के माध्यम से राहुल गांधी जी के पास ये बात भी रखी थी, हमारी बात सुनी भी गई थी और बात पूरी भी होने जा रही थी। लेकिन कुछ समय कम रह गया था और सरकार बदल के बीजेपी की सरकार आ गई थी। कैबिनेट से पास भी हो गया था फ्री होल्ड का मामला, वो बीच में ही अटका हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम ये बात दोबारा से उठाएंगे और अम्बाला को फ्री होल्ड कराने की पूरी ताकत और पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। आपको अम्बाला सिटी रैली का न्योता लेट मिला, अगर अम्बाला कैंट में कोई ऐसी रैली होती है तो सिटी वाले कैंडिडेट को बुलाएंगे? देखो मैं बुलाऊंगा भी और उनको आना भी चाहिए। अभी अगर हाथ के निशान से लड़ रहे हैं, क्यों नहीं आना चाहिए? हम पार्टी को ही सब कुछ मानते हैं, पार्टी ने ही सब कुछ दिया। और मैं अभी भी आपके इस प्रेस माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, पार्टी ने आपको 2 बार अम्बाला छावनी से टिकट भी दी और परिंदर सिंह परी ने दोनों बारी सच्चे दिल से पार्टी की सेवा करी, सबसे आगे चला। पार्टी ने आपको टिकट दी, मैं सबसे आगे चला और मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास था कि पार्टी अगर जिसको भी टिकट देगी वो भी साथ चलेंगे। अगर टिकट किसी और को मिलती, मैं सबसे आगे झंडा उठा के कांग्रेस पार्टी का चलता। देखो मैं ये बात तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुमत तो अपना देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम 70-75 सीटों के पास आज खड़े हैं। ये बड़ा अहम मुद्दा है। आपने जो पूछा, सीएम का दावेदार भी हमारे जो आजाद उम्मीदवार हैं उन्हें तो घोषित भी कर रहा है। मैंने भी एक व्हाट्सएप के माध्यम से शायद देखा, आप सब लोगों ने सुना होगा, उन्होंने तो गुट का नाम भी ले दिया कि इस गुट का सीएम है, उस गुट का सीएम है। तो मैं समझता हूँ गुट तो कुछ नहीं होते, सभी कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। ये गुट वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। ये फैसला तो हाईकमांड ने करना है। अपनी इच्छा इंसान रख सकता है कि इच्छा किसकी, देखो हर इंसान की अपनी इच्छा होती है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं अपनी इच्छा जाहिर कर सकता हूँ, किसी को पूछो अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ ये फैसला जो है वो हाईकमांड ने अपने पास रखा हुआ है। हाईकमांड जो भी फैसला लेगा वो बहुत अच्छा लेगा और मैं यकीनन कह सकता हूँ अम्बाला के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। नहीं, आ नहीं गए, असली कांग्रेस साथ ही है, मंच पर ही बैठे हैं। आने और जाने वाली बात नहीं है। जो आप जिसकी बात कर रहे हो वो प्राइवेट पार्टी की बात कर रहे हो, वो कांग्रेस में कभी ना पहले थे, ना है, ना कभी आगे आएंगे। असली कांग्रेस की जो मैं बात कर रहा हूँ वो आए नहीं है, वो पहले दिन से साथ हैं, इकट्ठे पहले दिन से सारे कांग्रेसी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ थी, है और रहेगी। जी आपने कहा वर्ल्ड क्लास स्कूल
लेकिन 10 वर्षों में पिछड़ा है। वर्ल्ड आ- क्लास हॉस्पिटल की तो हम सुनते आए हैं बात। बहुत अच्छा देखो सवाल पूछा बाबा जी आपने। आप देख सकते हैं, आप किसी भी सरकारी स्कूल में देखो, मैं लोकल हूँ, जैसे मैंने बोला भाई यहीं पढ़ा लिखा, यहीं मेरी स्कूलिंग, यहीं मेरा कॉलेज, तो बचपन से हम पूरे हर कोई ऐसी गली मोहल्ला नहीं होगा जहाँ मैं ना घूमा हूँ, हर जगह देखा हमने। आज सरकारी स्कूल में हम जब भी अपना प्रचार करने जा रहे हैं तो सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत दिन पर दिन, पिछले 10 साल में तो सरकारी स्कूलों की इतनी खस्ता हालत हो गई है कि फिर वही बात बोलूँगा कि 15 मिनट की बारिश में अगर आप बैठोगे तो कहीं ना कहीं सारी छतें आपको टपकती नजर आएंगी, पानी अंदर आता नजर आएगा। परविंदर जी, कांग्रेस से जो बात हुई है, आजाद उम्मीदवार चित्रा सरवारा कल अपने भाषण में कह रही थी कि जो कांग्रेस के मेरे भाई हैं वो गलत प्रचार करके जो है किसी तरह की कोई सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हुई है जिसमें देखा जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना देखो मैं तो ये बात बोलना चाहूँगा कि मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ, ना मेरे द्वारा ऐसा कुछ प्रचार किया गया, ना मेरी टीम के द्वारा कोई प्रचार किया गया। सोशल मीडिया में जो भी चला, मैं भी उस चीज़ की कंप्लेंट करूँगा। मेरी देरी जरूर होगी कंप्लेंट करने में, तो कोशिश करूँगा आज या कल में मैं भी कंप्लेंट करूँगा कि मेरी फ़ोटो लगा के किसी ने जो चीज़ वायरल की है वो गलत है। जिसने भी की है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी कोई उस मंशा से कर रहा है। जी, आपने हर भाषण में भय और डर के माहौल की बात करी, हाँ किसकी तरफ इशारा करते हैं आप? देखो, आप लगते नहीं। मैं पहले तो एक की तरफ इशारा करता था, अब मैं दोनों की तरफ इशारा कर रहा हूँ। जब मैंने प्रचार शुरू किया था तब तो मैं एक की तरफ मेरा इशारा था, अब जब मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता की आवाज़ है कि परी भैया हम आपके साथ हैं। रात को 1:30 बजे भी मैं अगर बात करूँ, रात को 1:30 बजे मेरे साथ कुछ युवा साथी मेरे पास आए और उन्होंने कांग्रेस में विश्वास जताया। रात को 1:30 बजे उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी और इस वादे के साथ कि भैया हम पहले भी डरे हुए थे, ये ना हो कि हमें दोबारा डरना पड़े। तो अब पहले तो मैंने आवाज़ उठाई थी भय की, एक तरफ इशारा करते हो, अब मैं दोनों की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि अम्बाला को एक नारा भी दिया, ना डरेंगे ना डराएंगे, ना डरेंगे ना डराएंगे, अम्बाला को भयमुक्त और खुशहाल बनाएंगे।